दोस्तों, एक रात स्वाति को उसका प्रेमी अभय फोन करता है और फोन करके कहता है कि स्वाति, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब जो स्वाति थी वो कहती है कि ठीक है, मिल लेंगे। लेकिन जो अभय था वो कहता है कि स्वाति, मैं तुम्हारे साथ होटल में मिलना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद स्वाति तो एकदम से दंग रह जाती है, वो एकदम से मौन हो जाती है। उधर से उसका प्रेमी कहता है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई। अब जो स्वाति थी वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करके बताती हूँ। उसके बाद जो स्वाति थी वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, पूजा से, कि पूजा, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे होटल में मिलने के लिए बुला रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे हाँ कहूं या फिर ना कहूं। दोस्तों, जो पूजा थी वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और बुला रहा है मिलने के लिए तो चले जाओ, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपने सेफ्टी का ख्याल रखना। दोस्तों, जब यह बात स्वाति सुनती है तो चौंक जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता है। अब वो कहती है कि पूजा, तुम ये क्या कह रही हो और मैं किस तरह की सेफ्टी का ख्याल रखूं। अब जो पूजा थी वो कहती है कि देख पगली, तुम होटल में मिलने के लिए जा रही है किसी लड़के के साथ, और ऐसा ना हो कि वहां पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। इस वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जाते वक्त तुम मेडिकल स्टोर से कॉन्डोम ले लेना, कहीं वहां पर कुछ तुम्हारे साथ हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, इस बात पर स्वाति हंसने लगती है और कहती है अपनी दोस्त से कि तुम पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा और हम दोनों के बीच कभी ऐसा होने वाला भी नहीं है शादी से पहले। दोस्तों, लेकिन जो उसकी दोस्त थी पूजा, वो कहती है कि मेरी बात मान और ले लेना, उसे हाँ कह दे। दोस्तों, अब जो स्वाति थी वो अपने प्रेमी से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, कब आना होगा। अब जो उसका प्रेमी था वो कहता है कि कल तुम आ जाना, मैं सारा डिटेल्स तुम्हें सेंड कर दूंगा। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अब जो स्वाति थी वो तैयार होती है और उसी एड्रेस के लिए निकल जाती है जो उसके प्रेमी ने उसे सेंड किया हुआ था। दोस्तों, अब रास्ते में स्वाति को दिखाई देता है एक मेडिकल स्टोर। वो ऑटो वालों को बोलती है कि वहीं पर रोक दीजिए, थोड़ा मुझे काम है। अब जो स्वाति थी वो चली जाती है मेडिकल स्टोर में। दोस्तों, उस मेडिकल स्टोर में 4 से 5 लोग थे। अब स्वाति को थोड़ा अजीब भी लग रहा था बोलने में, लेकिन स्वाति कहती है कि मुझे कॉन्डोम दीजिए। दोस्तों, उसकी बातों को सुनने के बाद मेडिकल स्टोर वाले उसे घूरने लगते हैं, सब अजीब नजरों से देखने लगते हैं। स्वाति को बड़ा वहां पे अजीब लगता है सभी की नजरों को देखने के बाद, लेकिन दोस्तों वहां पर स्वाति कंडोम ले लेती है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है स्वाति के साथ, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव में स्वाति नाम की लड़की रहा करती थी। स्वाति के परिवार में उसके माता पिता थे। स्वाति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दोस्तों, जो स्वाति के पापा थे वो छोटा मोटा व्यापारी थे, छोटा मोटा बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। स्वाति के माता पिता स्वाति को बेहद चाहते थे क्योंकि उस घर की इकलौती बेटी थी स्वाति। स्वाति के अलावा उसका कोई भाई भी नहीं था। दोस्तों, स्वाति के जो माँ बाप थे अपनी बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं, अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं। बचपन से ही स्वाति पढ़ने में बहुत तेज थी और वो लड़की बचपन से ही ठानी हुई थी कि बड़ी होगी तो उसे कोई जॉब ही करना है, क्योंकि स्वाति अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है। स्वाति 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करती है। उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेती है। कॉलेज की पढ़ाई पे वो बड़े ही मन लगाकर करती है। कॉलेज की पढ़ाई धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है। फाइनल ईयर में उसका बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है। पूरे घर वाले खुश होते हैं, साथ ही साथ वो गांव का भी नाम रोशन करती है। दोस्तों, जो स्वाति थी वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि स्वाति से ज्यादा खूबसूरत उस गांव में कोई नहीं था। जितना खूबसूरत स्वाति देखने में थी उतने ही अच्छी उसके संस्कार भी थे। स्वाति बहुत ही संस्कारी लड़की थी। छोटे बड़े सभी का मान आदर किया करती थी, सभी से इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ बातें किया करती थी। इस वजह से पूरे गांव के लोग स्वाति को बहुत मानते थे। गांव में कोई भी लड़की किसी भी तरह की कोई गलती करती तो सभी उसी का उदाहरण दिया करते थे और कहते थे कि स्वाति को देख लो, कितनी अच्छी लड़की है, हर चीज में अव्वल है। जिस तरह से पढ़ाई लिखाई करती है उसी तरह से घर में मम्मी का काम में हाथ भी बटाती है। अपने मम्मी पापा को कभी किसी चीज की शिकायत का मौका भी नहीं देती है और पढ़ लिख कर देखो माँ बाप का नाम भी रोशन कर चुकी है। दोस्तों, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अब जो स्वाति थी
वो नौकरी के लिए अप्लाई करने लगती हैं। अब इसी बीच दिल्ली के लिए एक फॉर्म निकलता है। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांच था, वहीं से फॉर्म निकलता है। स्वाति उस फॉर्म को फिल करती है। फिल करने के बाद उसका कॉल आता है। अब जो स्वाति थी वो बहुत खुश होती है, अपने मम्मी पापा से कहती है कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली। दोस्तों अब जो स्वाति के मम्मी पापा थे वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि जवान बेटी को इस तरह से दिल्ली भेजना सही नहीं था। लेकिन दोस्तों जो स्वाति थी अपने मम्मी पापा को कहती है कि मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ और पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आप लोग को तो मुझ पे भरोसा है ना, मुझे जाने दीजिए, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरी 2-3 सहेलियाँ भी जा रही है इंटरव्यू देने के लिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद स्वाति कहती है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है। दोस्तों जो स्वाति थी बहुत ही अपने मम्मी पापा को समझाती है, कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए। दोस्तों अब जो स्वाति के मम्मी पापा थे वो इजाज़त दे देते हैं। स्वाति अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक जगह करती है, ट्रेन का टिकट बुक करती है और वो सबसे पहले दिल्ली जाती है उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देती है, उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। उसके अगले ही दिन वो फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। घर आती है तो उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। स्वाति कहती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, बस मुझे अब कॉल का इंतजार है कि कब कंपनी से मुझे कॉल आएगा। अब उसके पापा पूछते हैं कि बेटा कितने दिन का वक्त मांगा है उन लोगों ने। स्वाति कहती है कि ज़्यादा नहीं, मुझे 15 दिनों के बाद ही कॉल आ जाएगा और पता चल जाएगा कि मुझे वहाँ नौकरी मिलेगी या नहीं। दोस्तों अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। स्वाति बस उसी कॉल का इंतजार में थी कि कब उसको कंपनी से कॉल आएगा। दोस्तों लगभग 16 से 17 दिन के बाद स्वाति के नंबर पे कॉल आता है उसी मल्टीनेशनल कंपनी से, और स्वाति को कहा जाता है कि मैडम आपका सिलेक्शन हो गया है, अब ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। दोस्तों इस खबर से स्वाति बहुत खुश होती है। यह खुशखबरी अपने मम्मी पापा को सुनाती है। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं स्वाति के मम्मी पापा बहुत घबरा रहे थे और अपनी बेटी को अपनी नज़रों से वो लोग दूर नहीं भेजना चाहते थे। दिल्ली जैसे शहर में एक लड़की जो कि जवान और बेहद खूबसूरत थी वो कैसे रहेगी, यह सब सोचने के बाद स्वाति के मम्मी पापा पीछे हट जाते हैं। दोस्तों अब दोबारा फिर से स्वाति अपने मम्मी पापा को समझाती है, कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, जाने दीजिए, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। अपने मम्मी पापा को फिर से समझाती है, कहती है जाने दीजिए, अगर मैं इस बार नहीं गई तो फिर मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों बहुत मुश्किल से स्वाति अपने माँ बाप को समझाती है। उसके माँ बाप कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ, अच्छे से रहना, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना मत करना, ज़्यादा किसी अनजान लोगों से दोस्ती मत करना, सिर्फ अपने रूम से ड्यूटी और ड्यूटी से रूम, इतना ही तुम्हारा काम होना चाहिए। दोस्तों स्वाति कहती है कि ठीक है ऐसा ही होगा। उसके बाद जो स्वाति थी अपना सारा सामान वगैरह पैक करती है, डॉक्यूमेंट्स लेती है और ट्रेन का टिकट बुक कर लेती है। ट्रेन का टिकट भी बुक हो जाता है। उसके बाद जो स्वाति के मम्मी पापा थे स्वाति को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां पर जाने के बाद कुछ घंटे वो लोग ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आती है। स्वाति के जो पापा थे उसका सीट दिलवा देते हैं। दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद अब जो स्वाति थी अपना टिफ़िन वगैरह पैक करती है और बैग में डालती है। रात भी काफ़ी हो गई थी। स्वाति अपने बैग से एक चादर निकालती है और अपने सीट पे जाकर वो चादर ओढ़ के सो जाती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है। जब सुबह का वक्त होता है तो स्वाति फ्रेश होती है। चाय वाला आता है, वो चाय खरीदती है 1 कप, उसके बाद चाय पीती है। धीरे धीरे सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। सुबह के 10 बजे के करीब अब जो ट्रेन थी दिल्ली के न्यू दिल्ली स्टेशन पर जाकर रुकती है। स्वाति वहीं पर अपना सारा सामान वगैरह लेती है और ट्रेन से नीचे उतरती है। दोस्तों उसके बाद जो स्वाति थी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है और चली जाती है बस स्टैंड पर। वहां पर जाने के बाद वो एक ऑटो बुक करती है और ऑटो वाला से कहती है कि आप मुझे इस एड्रेस पर ले जाइए। ऑटो वाला समझ चुका था कि उसे कहाँ जाना है। दोस्तों लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद स्वाति उसी कंपनी के ऑफिस के पास पहुंच जाती है। उसके बाद जो स्वाति थी ऑटो वाले से पूछती है कि कितना किराया हुआ। वो ऑटो वाला कहता है कि 150 रुपया। दोस्तों जो स्वाति थी ज्यादा माल भाव नहीं करती है, वहीं पर 150 रुपया निकाल कर दे देती है। सीधे चली जाती है ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद वहाँ के बॉस के केबिन में जाती है क्योंकि उसका बुलावा आया था। वो वहाँ पर जाती है, बातचीत करती है। वहाँ के जो बॉस थे स्वाति को सारा काम वगैरह समझा देते हैं। सारा काम समझाने के बाद वहाँ के जो बॉस थे वो कहते हैं कि आप कल से यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं।
दोस्तों उसके बाद स्वाति वहां से बाहर निकलती है। धीरे धीरे शाम का वक्त भी हो चुका था। कंपनी के जितने भी स्टाफ थे सभी की छुट्टी हो गई थी। अब जो स्वाति थी बाहर आती है और रास्ते के किनारे खड़ी रहती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर रूम किराया लिया जाए, क्योंकि उसके लिए वो नया शहर था, उसे कुछ पता भी नहीं था। बगल में ही एक लड़की खड़ी हुई थी। अब जो स्वाति थी उस लड़की के पास जाती है, उससे बात करती है। दोस्तों उसके बाद स्वाति उस लड़की से पूछती है कि क्या आप यहीं पर काम करती हैं, इसी कंपनी में। अब जो लड़की थी वो कहती है कि हाँ मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, फिलहाल मैं भी अपने रूम पर जा रही हूँ। दोस्तों अब जो स्वाति थी वो पूछती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती है। अब वो लड़की कहती है कि हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। दोस्तों उसके बाद स्वाति कहती है कि मुझे एक रूम की ज़रूरत है, मेरी भी नौकरी इसी कंपनी में लगी है और मुझे कल से ड्यूटी ज्वाइन करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रूम कहाँ पर लूँ। मैं इस शहर में नई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। दोस्तों स्वाति की बात को सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकती। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। मेरे कमरे में एक लड़की रहती थी, वो अब चली गई है घर, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, अब वो नहीं आएगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, हम दोनों साथ में ही आएंगे काम करने, उसके बाद साथ में ही रूम पर चले जाएंगे। दोस्तों उसकी बात को सुनने के बाद स्वाति बहुत खुश होती है। उसके बाद स्वाति पूछती है कि आपका नाम क्या है। दोस्तों वो लड़की कहती है कि मेरा नाम पूजा है, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों अब थोड़ी ही देर के बाद बस आ जाती है, दोनों उसी बस में बैठती है और फिर चली जाती है। उसके बाद पूजा उसको अपने कमरे में लेकर जाती है, सारा रूम वगैरह दिखाती है और कहती है कि यही कमरा है, देखो यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों अब वहीं से स्वाति और पूजा एक साथ ऑफिस जाती, अपना सारा काम करती और शाम के वक्त फिर दोनों एक ही साथ अपने कमरे में आती, दोनों मिलकर खाना वगैरह बनाती और फिर एक ही साथ दोनों सो जाती। इसी तरह से वक्त गुजर रहा था और एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों अब आ जाता है सैटरडे नाइट। अब जो स्वाति थी वो कहती है पूजा से कि यार पूजा अब तो 2 दिन की छुट्टी है, चलो ना मुझे कहीं पर घुमाने के लिए ले जाओ, यहाँ पर घूमने के लिए कोई जगह है क्या। दोस्तों अब जो पूजा थी वो कहती है कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तुम बस रेडी हुआ, आज मैं तुम्हें ले जाती हूँ घुमाने। दोस्तों उसके बाद पूजा स्वाति को लेकर चली जाती है कनॉट प्लेस में। वहां पर जाने के बाद जो स्वाति का रिएक्शन था वो देखने लायक था। उस जगह में जाकर स्वाति बहुत खुश होती है और पूजा से कहती है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इतना अच्छा जगह यहाँ दिल्ली में हो सकता है। दोस्तों उस जगह में बहुत देर वो दोनों घूमती है। घूमने फिरने के बाद वो दोनों वहाँ पर खाते पीते हैं, उसके बाद दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। दोस्तों अब उसी रात जो पूजा थी वो अपना मोबाइल निकालती है और सोशल मीडिया चलाने लगती है। अब जब स्वाति देखती है पूजा को सोशल मीडिया चलाते हुए तो पूजा से पूछती है कि पूजा ये तुम क्या कर रही हो। अब जो पूजा थी वो कहती है कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने अच्छी तस्वीरें शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और कुछ लोग एक दूसरे से दोस्ती भी कर लेते हैं। दोस्तों जब वो देखती है तो स्वाति को बहुत अच्छा लगता है। अब स्वाति कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा भी अकाउंट खोल दो, मैं भी चलाऊंगी, क्योंकि मैं पहले ये सब नहीं चलाई हूँ। दोस्तों अब जो पूजा थी उसी वक्त उसका अकाउंट खोल देती है, उसका एक अच्छा सा फोटो भी लगा देती है। दोस्तों अब उसी दिन से स्वाति भी सोशल मीडिया चलाने लगती है। धीरे धीरे संडे का वक्त भी गुजर जाता है। दोस्तों अब दोनों लोग खूब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बड़ी ही मेहनत और लगन से दोनों काम करते हैं, क्योंकि जो पूजा थी वो भी गांव की ही लड़की थी, शहर आई थी जॉब करने के लिए और दोनों को अपने माता पिता के इज्जत का अच्छे से ख्याल था। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरता है। अब एक दिन रात के वक्त जब स्वाति अपना मोबाइल ऑन करती है और सोशल मीडिया चलाने लगती है, उसी दौरान वो एक पोस्ट भी पढ़ रही थी। अब उसके फोन में अचानक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है जो कि अभय नाम के लड़के का था। जब वो उस लड़के का फोटो देखती है तो स्वाति को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लड़का देखने में काफी हैंडसम था और अच्छा दिखता था। लड़की उसी वक्त वो एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि अभय का फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे वो एक्सेप्ट करती है अब उसके फोन में मैसेज आ जाता है हाय। अब जो स्वाति थी वो भी रिप्लाई करती है, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब उसी दिन से स्वाति उस लड़के के साथ बात करने लगती है। बात करते करते अब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है,
क्योंकि दोस्तों जो अभय नाम का लड़का था वो भी दिल्ली के कनॉट प्लेस के आसपास का ही लड़का था। तो स्वाति को अच्छा लगता है कि चलो आसपास का ही लड़का है। दोस्तों अब सारा दिन स्वाति ऑफिस में बिजी रहती, शाम को आती, उसके बाद वो अपना मोबाइल ऑन किया करती थी, यानी कि वो सोशल मीडिया चलाया करती थी। अब एक दिन रात के वक्त वो लड़का मैसेज करता है अभय और कहता है कि क्या बात है, मैं मैसेज करता हूँ दिन में, तुम रात को रिप्लाई करती हो, सारा दिन तुम करती क्या हो। दोस्तों उसके बाद स्वाति कहती है कि दरअसल मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ और सारा दिन अपने ऑफिस में बिजी रहती हूँ। जब मैं अपने कमरे में आती हूँ, मुझे वक्त मिलता है, उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया चला पाती हूँ। दोस्तों अब जो लड़का था वो कहता है कि अच्छा तो तुम जॉब करती हो। उसके बाद लड़की भी पूछती है कि तुम क्या करते हो। अब वो लड़का भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर जॉब ही करता हूँ, मैं भी गाँव का लड़का हूँ, यहाँ पर सिर्फ जॉब करने के लिए आया हूँ। दोस्तों यह बात स्वाति को बहुत अच्छी लगती है कि चलो ये भी गाँव का ही लड़का है। दोस्तों इस तरह से लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। 6 महीने तक दोनों सिर्फ मैसेज में ही बात कर रहे थे। अब एक दिन अभय कहता है कि क्या स्वाति तुम्हारा नंबर मिल सकता है मुझे। अब जो स्वाति थी उसको उस लड़के पर बहुत ट्रस्ट आ गया था, क्योंकि लड़का का बातचीत करने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, मैसेज में बहुत ही अच्छे से बात किया करता था। स्वाति को कोई ऐतराज नहीं होता है और वो अपना नंबर दे देती है। अब वो लड़का भी अपना नंबर भेज देता है। अब इसी तरह से फिर एक वीकेंड का दिन आ जाता है, यानी कि सैटरडे का दिन होता है। उसी दिन जो लड़का था अभय स्वाति को फोन करता है। अब फोन में उन दोनों की बातचीत होती है। फोन में बात करने के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों बात सिर्फ ऑडियो कॉल तक ही सीमित नहीं थी। अब जो लड़का था अभय वो स्वाति को वीडियो कॉल भी कर देता है। स्वाति को कोई एतराज भी नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल में भी बातचीत करने लगते हैं। इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। दोस्तों अब एक दिन रात की बात है कि अभय स्वाति को फोन करता है और फोन करके कहता है कि स्वाति हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, मैं तुम्हें सामने से देखना चाहता हूँ। अब जो स्वाति थी वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हैं, बताओ कहाँ पर मिलना है। दोस्तों अब जो अभय था वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होटल में मिलना चाहता हूँ, मैं होटल का एड्रेस भेज दूंगा, तुम उसी एड्रेस पे आ जाना। दोस्तों होटल का नाम सुनते ही स्वाति घबरा जाती है, वो एकदम से मौन हो जाती है। अब उधर से अभय कहता है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई। अब जो स्वाति थी वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद सोचकर बताती हूँ। उसके बाद वो फोन कट कर देती है। उसके बाद जो स्वाति थी अपनी दोस्त पूजा से पूछती है कि यार पूजा मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। दोस्तों जो पूजा थी वो पूछती है कि क्या हुआ पहले बताओ तो सही। दोस्तों जो स्वाति थी वो सारी बातें बताती है। स्वाति की सारी बातें सुनने के बाद पूजा कहती है कि ठीक है अगर वो मिलना चाहता है तो तू चली जा, उससे मिल ले, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। दोस्तों जब पूजा यह बात कहती है तो स्वाति एकदम से चौंक जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। स्वाति पूछती है कि तुम ये क्या कह रही हो, किस तरह की मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रखूं। दोस्तों जो पूजा थी वो कहती है कि अरे पगली तुम इतना भी नहीं जानती, किसी लड़के से तुम मिलने जा रही हो वो भी होटल में, वहां पर तुम दोनों के बीच कुछ हो गया तो फिर क्या करोगी, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जाते वक्त तुम निरोध ले लेना। दोस्तों उसकी बात को सुनने के बाद जो स्वाति थी वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या बेवकूफ हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों जो पूजा थी वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, संस्कारी लड़की हो, लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाए, दोनों का मन बदल जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए निरोध लेकर जाओ। दोस्तों अब जो पूजा थी जब इतना समझाती है तो स्वाति समझ जाती है। दोस्तों उसके बाद स्वाति समझ जाती है सारी बात। वो अब उसी वक्त अभय को फोन करती है और फोन करके कहती है कि ठीक है मैं आने के लिए तैयार हूँ, तुम बस होटल का एड्रेस सेंड कर दो। दोस्तों रात को ही अभय होटल का एड्रेस सेंड कर देता है। सारी रात वो बहुत एक्साइटेड भी थी और डरी हुई भी थी। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है। स्वाति नहाती धोती है, फ्रेश होती है, अपना सबसे अच्छा वाला कपड़ा पहनती है, परफ्यूम लगाती है। उसके बाद अपनी दोस्त से कहती है कि ठीक है पूजा मैं आती हूँ शाम तक। उसकी दोस्त कहती है बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद वो घर से निकल जाती है।
दोस्तों घर से निकलते वक्त स्वाति को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि लाइफ में वो पहली बार किसी लड़के के साथ होटल में मिलने जा रही थी, लेकिन उसे जाना भी था। अब इसी तरह से सफर शुरू हो गया था। रास्ते में स्वाति को एक मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। अब वो ऑटो वाले से कहती है कि भैया यहीं पर आप गाड़ी रोकिए, मुझे थोड़ा काम है। अब जो स्वाति थी चली जाती है मेडिकल स्टोर में। जब वो मेडिकल स्टोर में जाती है तो वहाँ पर 4-5 लोग थे। अब स्वाति को बड़ा अजीब लग रहा था कि वो क्या कहेगी, कैसे कहेगी, लेकिन वो हिम्मत रख के कहती है कि मुझे निरोध दे दीजिए। दोस्तों जो जितने भी वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले थे सभी उस लड़की को देखने लगते हैं और अजीब तरह से देखते हैं। स्वाति को वहाँ पर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कर क्या सकती थी, उसको तो लेना भी जरूरी था। अब वो किसी तरह से निरोध लेकर वहाँ से बाहर निकलती है, बैग में रख के वो चली जाती है और ऑटो में बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों ऑटो में बैठने के बाद भी अब स्वाति को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ी चोरी कर चुकी है, अब उसकी चोरी पकड़ने वाली है। और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि आस पड़ोस के जितने भी रास्ते के लोग हैं सब उसी को घूर रहे हैं। दोस्तों किसी तरह से वो उस होटल के एड्रेस पर पहुंचती है और चली जाती है अंदर। दोस्तों अब स्वाति को जिस कमरा नंबर का एड्रेस दिया गया था, स्वाति उसी कमरा नंबर के पास चली जाती है। अब वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर का नज़ारा देखकर स्वाति के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दोस्तों उस कमरे को बेहद ही शानदार तरीके से सजाया गया था बलून और गुलाब के फूलों से। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है, वो भी रेड रोज के। दोस्तों अंदर का नज़ारा और डेकोरेशन देखने के बाद स्वाति एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि अपनी लाइफ में वो उतना अच्छा डेकोरेशन कभी नहीं देखी थी। दोस्तों अब जैसे ही स्वाति और थोड़ा अंदर जाती है, देखती है कि उस कमरे में एक सिंहासन लगा हुआ है जो कि बेहद खूबसूरत और शानदार था। तभी स्वाति के सामने अभय आकर खड़ा हो जाता है। अभय को देखकर स्वाति बहुत खुश होती है। दोस्तों उसके बाद जो अभय था स्वाति का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाकर उसी सिंहासन पर बैठा देता है। दोस्तों उसके बाद अभय घुटने के बल बैठ जाता है। अपने पॉकेट से वो एक रिंग निकालता है और स्वाति को उसी वक्त प्रपोज करता है और कहता है कि स्वाति क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें देखा हूँ उसी दिन से मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? दोस्तों उसकी बात को सुनने के बाद स्वाति की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि स्वाति कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसको इतना अच्छा लड़का मिलेगा। दोस्तों उसी वक्त स्वाति उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो अभय था वो रिंग पहनाता है। अब जो स्वाति थी अभय के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसके बाद जो अभय था स्वाति को किसी तरह से समझाता है और कहता है कि पगली तुम रो क्यों रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद स्वाति कहती है कि अभय मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रही थी, लेकिन तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद दोनों बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में खाना लगाया जाता है। अब दोनों मिलकर वहीं पर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अब जो अभय था, अभय कहता है कि देखो स्वाति अगले ही हफ्ते मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मेरे पास, मैं चाहता हूं कि तुमसे शादी कर लो, तुम भी अपने मम्मी पापा को बुला लो। दोस्तों अब जो स्वाति थी वो कहती है कि ठीक है मैं भी अपने मम्मी पापा को बुला लूंगी। अब दोनों वहां पर बातचीत करते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद दोनों चले जाते हैं अपने अपने रूम पर। दोस्तों अब जैसे ही स्वाति अपने रूम में जाती है, उसकी जो दोस्त थी पूजा वो उससे 1000 तरह के सवाल करने लगती है और कहती है कि बताओ वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लड़का तुमसे क्या कहा। दोस्तों उसके बाद जो स्वाति थी वो सारी बातें बताती है। अब उसकी बातों पर पूजा को यकीन ही नहीं था। पूजा कह रही थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता और आजकल के लड़के ऐसे हो ही नहीं सकते, जरूर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। दोस्तों अब जो स्वाति थी बार बार यही बात कहती है कि नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देख लो, जो निरोध में खरीद कर ले गई थी वो मैं ऐसे ही वापस लेकर आई हूँ। और वो निरोध दिखाती है, तब जाकर पूजा को यकीन होता है। दोस्तों उसके बाद जो स्वाति थी अपने मम्मी पापा को फोन करती है और फोन करके कहती है दिल्ली आने के लिए। उसके माँ बाप भी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गए थे अपनी बेटी से मिले हुए। इधर जो स्वाति थी अपनी मम्मी पापा के लिए टिकट बुक कर देती है। उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं 2 दिन के बाद। उधर जो अभय के मम्मी पापा थे वो लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद जो अभय था वो प्लान करता है और स्वाति उसके मम्मी पापा को एक होटल में बुलाता है। दोनों परिवार वाले वहां पर मिलते हैं, बातचीत होती है और सभी के
सामने दोनों अपने अपने माँ बाप से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। स्वाति के मम्मी पापा को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि जो अभय था वो बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। स्वाति के मम्मी पापा को इस तरह का ही लड़का चाहिए था स्वाति के लिए। और वहीं पर शादी की तारीख फाइनल हो जाती है। 1 महीने के बाद एक छोटे से मंदिर में जाकर दोनों की शॉर्टकट में शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, राज किशोर चौरसिया महाराष्ट्र से, सुफियान गाजी लखनऊ से, विजय कुमार प्रजापति बिजनौर से, नसीम कादरी मुंबई से, एनके खान मुस्तफाबाद से, हेमंत कुमार देवगन पत्नी सुनैना देवगन, बेटी हर्षिता देवगन छत्तीसगढ़ से, JS चौधरी द्वारिका नई दिल्ली से, अबू सैफ अंसारी आयूब अंसारी उत्तर प्रदेश से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, शीलाजीत वर्मा, सुनील सिंह दिल्ली से, मोहम्मद शहजाद बिहार से, शत्रुघ्न कुमार पटना से, फिरोज मार्क दुबई से, हरलेखा मुखिया बिहार से, आलोक कुमार अमरोहा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।